हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको कुछ जो आपके जेन्यून डाउट्स होते हैं और हर बच्चे के दिमाग में आता है उसके प्रिपरेशन के दौरान, उस चीज़ को मैं एक वीडियो में क्लब करके आपको आंसर करूँगा। तो जो कुछ क्वेश्चंस हमें मुझे याद आया और जो मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़े थे, उस चीज़ को लेके मैंने यहाँ पे क्लब करके बनाया हुआ है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि अ, भैया मैं कोचिंग करूं या ना करूं। देखो, पहली बात ये समझो कि ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज मैं कैसे बताऊं कि आप कोचिंग करो या ना करो। कोचिंग मीन्स क्या होता है? कोचिंग मीन्स कि आपको एक कोच मिल जाए, कोच जो आपको गाइड करे आपके गोल के पास जाने में। आपका गोल क्या है? आपका गोल है आईआईटी जेईई या नीट क्रैक करना। तो गोल को अचीव करने के लिए कोचिंग जो है ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? देखिए, ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि आप उसको खुद से नहीं कर पाते हो। मीन्स आप बैठ रहे हो सकता है आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, आप बुक से उस चीज़ को सीख नहीं पा रहे हो, तो कोचिंग जो है उसमें आपको हेल्प कर देती है, आपको कॉन्सेप्ट इजी मैनर में जो है डिलीवर कर देती है। ये आपका कोचिंग का मैटर हो गया। ठीक है। अब कोचिंग आपको ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेरा क्या सजेशन होगा? देखिए, कोचिंग आपको ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके पॉइंट्स मैं डील करूंगा। जो पहला पॉइंट आता है कि कोचिंग किसको ज्वाइन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे बच्चे हो जो अपने मीन्स कि अपने आप से कॉन्सेप्ट को बुक से सीख नहीं पाते हो, तो आप कोचिंग जाओ और उस चीज़ को सीखो वहाँ पे और अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो किताब से अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट को एनालाइज कर लेते हैं और अपने अंदर जो है उसको समाहित करते हैं और चीज़ों को अच्छी तरीके से उसको फिर क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, एप्लीकेट कर लेते हैं, तो आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चीज़ जो होती है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। आप क्या जो 1.5 लाख से लेके 2 लाख की फीस लग रही है बड़े बड़े कोचिंगों में, क्या आप उसको बेयर कर सकते हैं? आपकी फैमिली उसको जो है अफोर्ड कर सकती है? क्या फिर आप कोटा जाके पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप जो है कहाँ कोचिंग करना चाहते हैं, कौन सी कोचिंग करना चाहते हैं? ये आपके फैमिली डिपेंडेंसी होनी चाहिए कि फैमिली क्या कहती है, मीन्स फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सोच के आप डिसीजन लीजिए। और देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कोचिंग करना ख़राब है या सही है। आपको ना वाइजली डिसीजन लेना चाहिए। एक मीन्स आपको हर चीज़ को एनालाइज करके डिसीजन लेना चाहिए, बस मेरा इतना सा कंसर्न है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत पूछा जाता है कि जब बच्चा 10th से 12th 11th में मूव करता है तो भाई आपका टीचर जब घुसता है ना कि सर डमी करूं फुल टाइम करूं, सर डमी करूं फुल टाइम करूं, सर डमी करूं फुल टाइम करूं। अरे भाई रुक जाओ, बता रहा है डमी करो फुल टाइम करो। देखो, डमी क्या होता है वो फुल टाइम, जो बच्चे नहीं जानते हो मैं उनको बता दूं। डमी वो होता है कि फॉर एग्जांपल आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा बोर्ड्स के लिए, आप बस अपने कंपटीशन की तैयारी करो, अपने कोचिंग में पढ़ो, जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो और आईआईटी जेईई के क्वेश्चन लगाओ, नीट के क्वेश्चन लगाओ। ठीक है। बाद में लास्ट में आपको क्लास 12th में बस जो है बोर्ड का पेपर दे देना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता आपके लिए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को जो है मगअप कर लिए होते हो, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व किए होते हो कि हालांकि थोड़ा सा डेरिवेशन वगैरह आपको देखनी पड़ती हैं, क्योंकि डेरिवेशन उतना जो है नीट और जेईई में नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है, या फिर उतना उसका एप्लीकेशन नहीं होता है, ठीक है, डेरिवेशन का। बट सारे टीचर ही करवाते हैं, तो आप वहाँ से जो है कर सकते हैं। अब देखिए, डमी स्कूल क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, मैं दोनों बात बताऊंगा। डमी स्कूल में आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आप क्या क्या मिस करोगे। पहली चीज़ आप मिस करोगे एक इन्वायरमेंट जो कि आपको क्लास 12th में आपके फ्रेंड्स और आपके टीचर्स के द्वारा दिया जाता है। दूसरी, आप एक्स्ट्रा कैरिकुलम मिक्स करोगे कि आप एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी कुछ भी नहीं करोगे, आप घर पे बैठे हो कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग में कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती नहीं है। तो आप जो है हो सकता है, क्योंकि देखो मैंने पहले भी ये बात कही है अपनी वीडियो में कि ह्यूमन जो होता है ना वो सोशल एनिमल होता है। आप उसको ना अकेले नहीं रख सकते, आप उसको सोसाइटी की बहुत ज़रूरत होती है। सो ठीक है, आप हो सकता है डमी स्कूल लिए हो और आप अकेले घर पे बैठ रहे हो, लेकिन वहाँ पे अकेलापन आएगा, वहाँ पे लोनलीनेस आएगा।
सो ये इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज इसका क्या है, आप खूब ढेर सारा जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपनी कोचिंग पे ही केवल ध्यान दे सकते हो, आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा, कम लोगों से मिलोगे, आप अच्छी तरीके से जो है उसे फोकस कर सकते हो अपनी कोचिंग पे, और अपने गोल की तरफ जो है बढ़ सकते हो। आपका गोल जो भी हो, आईआईटी हो, नीट हो, आप वहाँ पे जा सकते हो, आप अच्छा सा टेस्ट दे सकते हो, आप टेस्ट को एनालाइज ज़्यादा, आप मीन्स आपके पास बहुत टाइम है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फुल टाइम। फुल टाइम की एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। फुल टाइम में भाई देखो, अगर एडवांटेज यही है कि आपको अच्छा फ्रेंड सर्कल मिल जाए, आपको अच्छा जो है एक ना फुल टाइम में आप जब करते हो स्कूलिंग तो आप घर पे रहते हो, खाना वाना आपको आप मम्मी पापा के साथ आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, फैमिली के साथ भी इन्वेस्ट करते हो। अब देखिए, अब यहाँ फुल टाइम में क्या होता है, आप आए स्कूल से और तुरंत आपको जो है कोचिंग जाना है, आपने जो भी कोचिंग अपनी ज्वाइन कर रखी है, तो आपको होता क्या है कि आप ना एक बिजी शेड्यूल में होते हो, आप ना तो बहुत ज़्यादा बोर्ड पे ध्यान दे पाते हो, ना आप डीपीपी इधर का भी सॉल्व कर पा रहे हो, मीन्स आपके कोचिंग का जो आप आईटीजे या नीट की तैयारी कर रहे हो, और आप जो है हो सकता है प्रैक्टिस सीट पे जो है आपको बैकलॉग, मीन्स बैकलॉग बढ़ता जाता है, बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है फुल टाइम में, क्योंकि मैंने भी किया है तो इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ आपको। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जो है कंसर्न करके आप डिसीजन ले सकते हो, एक वाइजली डिसीजन मैंने बता दिया है क्या क्या चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और आपको हेल्थ भी जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप जो है फुल टाइम में, क्योंकि आप कंटिन्यूसली जो है स्कूल जा रहे हो, वहाँ 8 घंटा दे रहे हो, और फिर आप 4 घंटे जो है अपने कोचिंग में दे रहे हो, 12, फिर आप 12 घंटे हो गए, फिर आप आए 4-5 घंटे अगर पढ़े तो ठीक है, मतलब आप अगर कर लेते हो तो दैट्स वेल एंड, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं भाई जीवन में। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि भैया मेरा तो केवल 60% ही आया है, क्या मैं नीट और जेई की तैयारी करूं। देखो ये क्वेश्चन तो ना भर भर के आते हैं, मतलब भैया मेरा ना 67 आया, मेरा 75 आया, मैं नीट कर सकता हूँ, भैया करूँ ना करूँ। तो मैं उसमें आज बहुत ही जेन्युइन जवाब देने वाला हूँ। देखो भाई, ये जो परसेंटेज है ना आपका 60%, ये आपका करियर का वो नहीं डिसाइड करता कि आप कहाँ जाओगे, आपका पोटेंशियल नहीं डिसाइड करता, आपका पोटेंशियल नहीं डिसाइड करता। 60%, 70% आपका पोटेंशियल नहीं डिसाइड करता, आपको यहाँ से आपका विल पावर कितनी है वो आपको जज करता है। मीन्स कि देखो 60% है, आपको आई आई टी जे नीट में ऐसा नहीं है कि आपको मना कर दिया जाएगा भाई तुम आई आई टी जे नीट मत दो, ठीक है, एन आई टी तो ले ही सकते हो ना। तो आप नीट की तैयारी करो, और मुझे लगता है कि अगर आप 60% पाए हो, ऐसा नहीं है कि आप जो है तैयारी कर लोगे तो आपका 60 से घट के 50 हो जाएगा। भाई आपकी नॉलेज ना, आपका ग्राफ फॉर एग्जांपल आपके 10 का ग्राफ था नॉलेज का, ऐसा नहीं है कि वो 9 हो जाएगा आप प्रिपरेशन करोगे, नहीं 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 नहीं, ये 10 का हो सकता है कि 100 हो जाए, आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो भाई देखो, मैं तो कहता हूँ ना, लड़ना तो युद्ध भाई, युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना सीखो। युद्ध मीन्स मारपीट नहीं जो आप सोच रहे हो यहाँ पे, मतलब है कि आप एटलीस्ट तैयारी तो करो, एटलीस्ट तैयारी करोगे, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, बेसिक स्ट्रांग होगा, तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब मुझे तो करना चाहिए, मुझे तो लगता है कि करना चाहिए तैयारी आपको। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा डाउट आता है, जब बच्चा क्लास 10th से 12th में 11th में मूव करता है तो कहता है भैया आईआईटी करूँ, नीट करूँ, भैया आईआईटी करूँ, डॉक्टर बनने का भी मन कर रहा है भैया, कभी कभी इंजीनियर भी बनने का मन हो जाता है, सॉफ्टवेयर बनाने का मन हो जाता है, एआई इंजीनियर बनने का मन हो जाता है, भैया डॉक्टर ज़्यादा बढ़िया है, भैया डॉक्टर करके ना खूब पैसा कमाएंगे, भैया डॉक्टर करके ना खूब अच्छा होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, देश भर का जो रील वील देख लेते हैं, उसी में जो है अपना उलझे रहते हैं। अरे भाई देखो, मैं जेन्यूनली आपको आज बता रहा हूँ कि आईआईटी करना चाहिए, आपको नीट करना चाहिए, यहाँ से ना सच बता रहा हूँ, इस वीडियो से आपको एकदम क्लियरिफाई, एकदम रेक्टिफाई हो जाएगा आपको कि आपको नीट करना है, जेई या फिर जेई करना है। ठीक है, देखिए आईआईटी किसको करना चाहिए, अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ी स्ट्रांग है, लॉजिक थोड़ा स्ट्रांग है, आप जो है अच्छे से फिजिक्स कॉन्सेप्ट को फील कर पाते हो, विजुअलाइज अच्छा कर पाते हो, तो आप आईआईटी के लिए जाओ भाई, 101% जाओ। नीट के लिए कौन जाएगा, आपका रट्टाफिकेशन अच्छा है, आप जो है बायोलॉजी में ठीक ठाक पकड़ है, अच्छी पकड़ है, आपका डायग्राम अच्छा बना लेते हो, आप एक जो है आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट भी है, हेल्थ में इंटरेस्ट है, तो आप भाई नीट के लिए जाओ, 101% जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है ध्यान में जो मैंने बताई उसको आप वीडियो को फिर से देख लो, और चीज़ों को सुनो कि क्या मैं बोल रहा हूँ। आपका डायग्राम अच्छा होना चाहिए, आपकी जो है जो रटने की कैपेसिटी वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें नीट में आपको कंसीडर करनी है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो में कोई भी डाउट अब तक नहीं, अगर डाउट आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को अच्छे से जो है डिलीवर कर सकूँ। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये आता है कि मैं ऑनलाइन जाऊँ या ऑफलाइन जाऊँ। भाई देखो, ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाला ना, ये सीन सियापा ही नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको डिसीजन, आप कितना सीरियस है। ऑनलाइन जाओ चाहे ऑफलाइन जाओ, भाई पढ़ना तो आपको है ना। सो वाई आर बॉदरिंग अबाउट कि आई एम स्टडिंग ऑनलाइन ऑफलाइन। देखो, ऑनलाइन में मैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताता हूँ। ऑनलाइन में क्या है कि आपको वही टीचर, जो अच्छी फैकल्टी है इंडिया की, वो टीचर आपको हो सकता है सस्ते में मिल जाए। ये एडवांटेज हो गया। ऑनलाइन में क्या है, आप घर में बैठे हो, मम्मी चाय भी बना रही, पकौड़ी भी दे रही है, तो खा रहे हो आप, एटलीस्ट आपको हेल्दी फूड मिल रहा है। ऑनलाइन में क्या है कि आप बाहर नहीं जा रहे हो, तो आपको बाहर से डिस्ट्रैक्शन से बच रहे हो, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, भाई घर में भी जो है बहुत से डिस्ट्रैक्शन होते हैं। पता लगा व्हाट्सएप पे आपके निब्बा निब्बी जो है मैसेज मैसेज खेल रहे हैं, तो ये गलत है ना। ऑनलाइन में ये चीज़ें नहीं। पबजी हो गया, अपने फ्रेंड को आप रिक्वेस्ट भेजो, भाई आ जाओ पबजी खेलते हैं आज, ना। तो ऑनलाइन का ये डिसएडवांटेज है। तो आप देखो वाइजली भाई, क्या डिसीजन आप ले सकते हो, आप किस टाइप के पर्सन हो, पबजी वाले हो या फिर सिंपल हो। अब देखो, हम बात करते हैं ऑफलाइन की। देखो, ऑफलाइन में एक अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिलता है। इन्वायरमेंट, एडवांटेज की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, एक अच्छा फ्रेंडशिप सर्कल मिलेगा, अगर मिल गया तो। वैसे अच्छा मिलता नहीं है, हम समझ रहे हैं आपको। और फिर जो है ऑफलाइन में क्या होता है कि आप कंपटीशन अच्छा होता है, आप टेस्ट देते हो, टेस्ट में आपके मार्क्स कम आए तो आप जो है उसके लिए वर्क करते हो, हार्ड करते हो। और तो मुझे नहीं लगता कोई भी आप। और डिसएडवांटेज यही है, घर से दूर हो सकता है जाना पड़े, घर के पास ना हो ना, तो सारी चीज़ें आपको जो है कंसीडर करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑफलाइन हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भैया व्हाट इज़ द आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, क्या होनी चाहिए। देखो, आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं, लिटरली मैंने बात किया है, ऑल इंडिया रैंक 34 से ऑल इंडिया रैंक 1000 समथिंग था। अभी मेरा एक स्टूडेंट है दिल्ली, आईआईटी दिल्ली में। अब देखो, मैंने तो उनसे मैंने क्या सीखा और क्या समझा, अभी जो नीट का भी बच्चे दे के आए हैं, वो यही बोलते हैं कि भैया मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी AIR आ जाएगी। और मैं ये दावे के साथ बता सकता हूँ, AIR 1 को भी नहीं पता कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी। ऐसा नहीं वो बाई लक आया, उसने हार्ड वर्क किया, बट भाई नहीं समझता कि एग्ज़ाम से पहले क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हो सकता है जो AIR 3 हो, उसने एक क्वेश्चन तुक्का मारा हो, और वो क्वेश्चन जो है AIR 1 ने भी तुक्का मारा हो, AIR 1 का हो सकता है सही हो गया हो, बाई लक। यहाँ पे लक आ गया, देखो, बाई लक। और AIR 3 का जो है वो गलत हो गया हो, तो AIR 3 पीछे हो गया ना। तो देखो, आइडियल प्रिपरेशन कुछ भी नहीं होता। प्रिपरेशन के कुछ चेकलिस्ट होते हैं, चेकलिस्ट होते हैं। क्या होता है, चेकलिस्ट होता है। चेकलिस्ट आप कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कॉन्सेप्ट को कैसे सीख रहे हो, कॉन्सेप्ट सही से सीख रहे हो, कौन सिखा रहा है आपको, टीचर को, टीचर आपको अच्छे से इंगेज कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, आपका मेंटर कैसा है, मेंटर कैसा है। मेंटर देखो, मेंटर अच्छा होगा ना, आपको वो निकाल ले जाएगा। आप कीचड़ में रहोगे, आप पीछे रहोगे, आप बैकलॉग रहेगा आपका, वो आपको निकाल ले जाएगा, अगर मेंटर अच्छा होगा तो। एक अच्छा मेंटर ढूंढो, एक अच्छा मेंटर ढूंढो, मेंटर ढूंढो, ठीक है। और दूसरी चीज़, ताकि वो आपको बता सके कि इस प्रिपरेशन लेवल पे क्या करना चाहिए, इस प्रिपरेशन लेवल पे क्या करना चाहिए, इस प्रिपरेशन लेवल पे क्या करना चाहिए। एग्ज़ाम से एक महीना पहले शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, एग्ज़ाम से एक महीना पहले क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या छोड़ें, कितने टेस्ट दें, कितना टेस्ट को एनालाइज करें, कितनी देर एनालाइज करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक मेंटर ही गाइड कर सकता है। देखो, कोचिंग वाले क्या है ना, आपको कंटेंट कंटेंट खिलाते रहेंगे, लेकिन आप बात को समझो। मैं समझ रहा हूँ कि जिसके घर में कोई डॉक्टर होता है ना, उसके घर घर में बच्चे बहुत जल्दी डॉक्टर क्यों बन जाते हैं। या फिर आपके बड़े भाई IIT क्रैक किए तो आप भी जल्दी क्रैक कर जाओगे, क्यों, क्योंकि आपको ना वो रास्ता थोड़ा सा बता देते हैं कि भैया ठीक है, ये नहीं करना है। को सबसे ज़्यादा करने से ज़्यादा ये समझना चाहिए ये नहीं करना है। तो देखो, आइडियल प्रिपरेशन कुछ भी नहीं होती, ठीक है। आपको ना प्रिपरेशन की चेकलिस्ट चेक करनी चाहिए कि हाँ, हमने टेस्ट कितने दिए, हमने DPP कितना लगाया,
हमने जो है उस चीज़ को कितना एनालाइज किया, या फिर हमने अपने कैलकुलेशन पार्ट पे कितना काम किया। देखो कैलकुलेशन पे तो कोई काम ही नहीं करवाता आपको, वहाँ भी गलती होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेकलिस्ट में ध्यान रखनी चाहिए। एक वीडियो मैं इस पे और डिटेल में लेके आऊँगा कि हाउ शुड प्रिपेयर और मेंटर का क्या रोल होता है, ठीक है। अब देखो हाउ आई कैन हेल्प यू इन दिस जर्नी। अब देखो आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर नाइन्थ और टेंथ में हो, नाइन्थ और टेंथ में, तो आपसे बेस्ट आपको बेस्ट मेंटरशिप मैं प्रोवाइड करूँगा, बेस्ट मेंटरशिप की, ठीक है। आपको इस पोजीशन पे क्या करना चाहिए, फॉर एग्जांपल एक मंथ रह गया है एग्ज़ाम से, क्या करना चाहिए आपको। यहीं पे बच्चे ना नीचे डिक्लाइन होता है, बच्चों का ग्राफ जो है ना ऐसे चलता है। देखो समझो बात को, ये कुछ ऐसा गया, अभी पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, खूब नॉलेज आ रहा है नॉलेज आ रहा है, जब एग्ज़ाम आता है ना तो यहाँ स्टैग्नेट करते हैं। और ना कुछ बच्चे जो है ना उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं, और वो फिर नीचे आता है, और फिर एग्ज़ाम टाइम में यहीं तक रह जाते हैं, तो आपकी नॉलेज तो यहीं रही ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस ग्राफ को और ऊपर ले जाने के लिए जो है आपको एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेंटरशिप वाला काम हम करेंगे, और हम बहुत बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ले आने वाले हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, और थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी बताइए कि भैया ऐसा ऐसा काम हो रहा है यहाँ पे। और भाई देखो चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई करूँगा, ऐसा नहीं है कि और चीज़, देखो कंटेंट देना यार कितना, अभी मैं आऊँ और यहाँ पे मैं खुद फिजिक्स का फैकल्टी हूँ, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, सो अगर मैं आऊँ यहाँ पे आपको चीज़ें एक्सप्लेन करके चला जाऊँ तो क्या मायने रहेगा, मतलब आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं ना। आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है। हर बच्चे के पास कंटेंट है भाई, यूट्यूब पे सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, बच्चा कहीं से भी पढ़ सकता है, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है ये तो पता ही नहीं है ना। वो पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है, ठीक है।